नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9 पर प्रॉपर्टी वाला। मेरा नाम है अमन गुप्ता। विनोद ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर गांव के रहने वाले हैं। उनका परिवार सालों से वहीं रह रहा है और गांव में ही उनके खेत और दूसरी संपत्तियां हैं। उनके परिवार की रोजी रोटी का जरिया खेती ही है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनकी नींदें उड़ी हुई हैं। दरअसल उनकी ज़मीन का बड़ा हिस्सा नोएडा अथॉरिटी खरीदने जा रही है। इस डील में विनोद को ठीक ठाक रकम तो मिल रही है, लेकिन पुरखों की विरासत चली जाएगी। महीनों से परेशान विनोद को इस हफ्ते थोड़ी राहत मिली है। दरअसल नोएडा अथॉरिटी ने इसी बुधवार को किसानों की जमीन को लेकर अहम फैसला किया है। अथॉरिटी ने जमीन का रेट 5,060 रुपए से बढ़ाकर 5,324 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया है। इस फैसले से विनोद जैसे कई किसानों को पहले से ज्यादा मुआवजा मिलेगा और ये फैसला नोएडा अथॉरिटी की 208वीं बोर्ड मीटिंग में लिया गया है। प्रॉपर्टी बाजार की अगली खबर उन लोगों के लिए है जो नया घर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। अब वो ये जान लें कि नया घर खरीदना महंगा पड़ने वाला है। मैजिक ब्रिक्स की प्रॉप इंडेक्स रिपोर्ट कहती है कि दिसंबर तिमाही में प्रॉपर्टी की औसत कीमतें करीब 14% बढ़ी हैं। इतना ही नहीं, बल्कि तिमाही के दौरान हाउसिंग डिमांड में भी 19% का उछाल देखा गया है। इसी तरह एनरॉक की एक ताज़ा रिपोर्ट भी घर खरीदारों के लिए है। रिपोर्ट के हिसाब से 7 बड़े शहरों में नए घरों की सप्लाई पिछले साल 51% बढ़ी है। मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में ये घरों की सप्लाई बढ़ी है, जबकि पिछले साल दिल्ली, एनसीआर और चेन्नई में सप्लाई में गिरावट आई थी। अगली खबर से कई लोग सीख सकते हैं कि ठीक से जांच पड़ताल के बाद ही नया घर बनाएं या खरीदें, क्योंकि नोएडा में गैर कानूनी तरीके से बने मकान तोड़े जाने वाले हैं। शहर के 3 सेक्टर में बने मकान तोड़े जाएंगे। नोएडा अथॉरिटी मकानों की पहले जांच करेगी और फिर अवैध मिलने पर इनको तोड़ने के लिए नोटिस दिया जाएगा। अगर मकान मालिक ने खुद घर नहीं तोड़ा तो फिर नोएडा अथॉरिटी कार्रवाई करेगी। फिलहाल ये आदेश सेक्टर 28, 29 और 37 के लिए है। तीनों सेक्टर्स में कई घर मालिकों ने पार्किंग प्लॉट और बालकनी पर गैर कानूनी निर्माण किया हुआ है। हमारी अगली खबर भी यूपी से ही है। यूपी के घर खरीदारों को एक और राहत भरी खबर यूपी रेरा ने दी है। यूपी रेरा इस साल मई तक अपने पोर्टल का नया वर्जन लॉन्च करेगी। नए पोर्टल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से लैस किया जा रहा है। इससे यूजर्स की शिकायतों को कम समय में दूर किया जा सकेगा। तो प्रॉपर्टी वाला में बस इतना ही। अब कल लेकर आएंगे आपके लिए गोल्ड अपडेट और बताएंगे सोने चांदी का हाल। आप सुन रहे थे रेडियो मनी 9। इस बुलेटिन को प्रोड्यूस किया है सुभाष सुमन ने। मैं अमन गुप्ता अब आपसे लेता हूं विदा। इस तरह के दूसरे बुलेटिन सुनने के लिए आप रेडियो मनी 9 के साथ बने रहिए और बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए ज़रूर डाउनलोड कीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूं, अलविदा।